टुडे इज डे 14 ऑफ यूजिंग दिस शेड्यूल और मेरे सारे दिन के टास्क खत्म हो गए हैं और 2 घंटे बच भी रहे हैं। आज से करेक्ट 1 महीना पहले मैं अपने दोस्त के सामने बैठ के रो रही थी और उसे बोल रही थी कि मैं अपना YouTube चैनल बंद करना चाहती हूँ। मेरे 3 YouTube चैनल्स हैं और ये जितना डिफिकल्ट साउंड कर रहा है उससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मैं तीनों चैनल पे कंसिस्टेंटली पोस्ट नहीं कर पा रही थी। इससे मेरी ऑडियंस और मेरे चैनल दोनों को हर्ट हो रहा था और तभी मैंने ठाना कि अगले 1 महीने के अंदर मैं अपने शेड्यूल को सॉर्ट करने वाली हूँ। देखो यार, मुझे भी पता है कि तुम्हारे पास करने के लिए बहुत कुछ होता है। स्कूल के बाद तुम्हें ट्यूशंस भी जाना होता है और उसके बाद सेल्फ स्टडी का कोई टाइम नहीं बचता। जो थोड़ा बहुत 1 आधा घंटा बचता है उसमें भी मम्मी या पापा तुम्हें कोई ना कोई काम पकड़ा देते हैं। अगर ये सारी तुम्हारी प्रॉब्लम्स है तो यू आर इन लक, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है तुम्हारे लिए वन स्टॉप सोल्यूशन, जिसमें मैं सिखाऊंगी कि कैसे तुम अपने डेली रूटीन में सेल्फ स्टडी का टाइम निकाल सकते हो अलॉन्ग विद योर स्कूल एंड अलॉन्ग विद योर ट्यूशन। स्टेप नंबर 1, टाइम ब्लॉकिंग। डू यू नो अबाउट दिस 10/90 रूल? ये रूल ये कहता है कि अगर तुम 1 मिनट लगा रहे हो अपने टास्क को अच्छे से विजुलाइज करके क्लैरिटी लाने में, तो तुम्हारे एग्जीक्यूशन टाइम का एटलीस्ट 10 मिनट्स बच रहा है। तुम चाहो तो अगले दिन की टाइम ब्लॉकिंग 1 रात पहले ही कर सकते हो, इससे तुम 99% लोगों से आगे चले जाओगे। बट अगर ये नहीं हो पा रहा है तुमसे, तो एटलीस्ट हर मॉर्निंग तुम्हें अपने पूरे दिन की टाइम ब्लॉकिंग करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसे करने में तुम्हें 10 से 15 मिनट से ऊपर का टाइम नहीं लगेगा एंड आई एम गिविंग यू 7 स्टेप प्रोसेस टू फिनिश इट। स्टेप नंबर 1, तुम्हें सबसे पहले अपने दिन के गोल्स को विजुलाइज करना है। हो सकता है कि तुम्हें ट्यूशन का होमवर्क कंप्लीट करना हो सकता है कि स्कूल में इंग्लिश ग्रामर का कोई टेस्ट आने वाला हो। तुम्हें सबसे पहले अपने गोल्स को डिफाइन कर लेना है और उसके बाद जाना है स्टेप नंबर 2 पे, जहां तुम्हें लिख के देखना है। पता है, हम हमेशा सोचते हैं कि हमें ये सारे टास्क याद रहेंगे क्योंकि हमने दिमाग में जो एक मेंटल लिस्ट बना ली है, पर वो मेंटल लिस्ट कभी भी काम नहीं आती है। सो डू नॉट ट्रस्ट योर ब्रेन। हमारा ब्रेन जो है एक पेन ड्राइव की तरह होता है, जिसमें जब स्टोरेज फुल हो जाती है ना, तो कोई भी नई इन्फॉर्मेशन रिटेन नहीं हो पाती है। तो ऑलवेज राइट इट डाउन। थर्ड स्टेप, सेट डेडलाइन। अपने दिन को 4 या 5 पार्ट्स में डिवाइड करो। स्कूल जाने से पहले का टाइम, स्कूल से आने के जस्ट बाद वाला टाइम, ट्यूशन से पहले का टाइम, ट्यूशन से बाद का टाइम और उसके बाद सोने से पहले वाला टाइम। तो तुम्हारे दिन में कुछ 4 से 5 चंक्स ऑफ टाइम्स होने चाहिए तुम्हारे पास। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पे, लिस्टिंग द टास्क। एक बार तुमने दिन को विजुलाइज कर लिया है और एक शेड्यूल दिमाग में बना लिया है, अब तुम्हें टास्क को लिस्ट डाउन करना है कि चंक नंबर 1 में तुम कौन सा टास्क डालना चाहते हो, चंक नंबर 2 में तुम कौन सा टास्क डालना चाहते हो एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पुट द प्रायोरिटी। सबसे पहले उन टास्क को क्या करो जो तुम्हारे दिन के सबसे इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली अपनी लिस्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को सबसे पहले निपटाया करो, बाकी सबसे इजी टास्क को। Then start now, never procrastinate. Once you have made this list, right after it तुम्हें सबसे पहले टास्क पे जाना है। स्टेप नंबर 2, लॉ ऑफ 3। साइंस ये मानती है कि ह्यूमन बीइंग्स को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी टॉपिक 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझाया जाता है तो उनका ब्रेन 100% ऑफ द इंफॉर्मेशन को रिटेन करता है। ट्राई किया करो कि एक दिन में सेल्फ स्टडी के लिए तुम्हारे पास 3 टॉपिक या 3 चैप्टर से ऊपर इंफॉर्मेशन ना हो, क्योंकि अगर तुम 4-5 टास्क एक दिन में उठा लोगे सेल्फ स्टडी के लिए, तो बाय द टाइम यू हैव कंप्लीटेड योर 3rd टास्क तुम्हारा ब्रेन इतना ज्यादा टायर्ड हो जाएगा कि अगला 4th और 5th टास्क तुम सिर्फ लेटेंटली कर रहे होगे, ना कि अपनी फुल एफिशिएंसी से कर रहे होगे। इससे अच्छा है कि 3 इंपॉर्टेंट टास्क एक दिन में कंप्लीट करने की कोशिश किया करो, नॉट मोर देन दैट। टिप नंबर 4, ईट दैट फ्रॉग। नहीं, मैं तुम्हें कोई मेढक पकड़ के लाके उसे खाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि आई एम टॉकिंग अबाउट दी फेमस बुक बाय ब्रायन ट्रेसी। इसमें उन्होंने 21 फंडे बताए हैं प्रोक्रेस्टिनेशन को रिड्यूस करने के लिए। उसका सबसे अच्छा स्टेप है ईट दैट फ्रॉग। तो इमेजिन करो एक दिन में तुम्हारे लिए सेल्फ स्टडी के लिए 4 टॉपिक्स है। अब इन 4 टॉपिक्स में से तुम्हारा दिमाग 2 टॉपिक्स को इजी मान रहा है, एक टॉपिक को वो मॉडरेट मान रहा है और एक टॉपिक को मान रहा है सुपर डिफिकल्ट। अब बिकॉज ऑफ दिस टास्क नंबर 4, जैसे तुम्हारा दिमाग सुपर डिफिकल्ट परसीव कर रहा है, ये तुम्हें ट्रिक करेगा ये सोचने में कि यार काम करेंगे ही नहीं स्टार्ट तो कितना अच्छा रहेगा ना, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन इतनी मेहनत करने से कतरा रहा है। यू हैव ट्रेन्ड योर ब्रेन टू नॉट फुलफिल द हार्डेस्ट टास्क। इसीलिए आज से तुम्हें ईट दैट फ्रॉग की पॉलिसी अपनानी है। तब भी सेल्फ स्टडी करने बैठना है, सबसे पहले अपना सबसे डॉन्टिंग, सबसे डिफिकल्ट टास्क उठाना है। इससे तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन भी दूर होगा और साथ में तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा बाकी 3 टास्क को निपटाने का। नाउ माय नेक्स्ट टिप इज एक्चुअली अ वर्ल्ड फेमस रिनाउंड लर्निंग टेक्निक, जिसका नाम है आइजनहावर मैट्रिक्स। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास दिन में करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि किसका इंपैक्ट तुम्हारी स्टडीज पे सबसे ज्यादा आएगा, तो उसके लिए तुम्हें आज से ही आइजनहावर मैट्रिक्स बनानी स्टार्ट कर देनी चाहिए। दिस विल ओनली टेक 1 मिनट आउट ऑफ योर डे एंड इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर रिजल्ट मल्टीपल फोल्ड। इसमें तुम्हें करना क्या है कि अपने इस टास्क को 4 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले क्वाड्रेंट में तुम्हें वो वाले टास्क डालने हैं जो इंपॉर्टेंट है और साथ में अर्जेंट है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हें वो वाले टास्क डालने हैं जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हें वो वाले टास्क डालने हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है
और अर्जेंट है। फॉर एग्जाम्पल मम्मी ने तुम्हें बोला था कि यार जाके ग्रोसरीज उठा के ले आना अंकल के शॉप से, तो ये अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है अगर तुम अपनी पढ़ाई के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो। अब आता है चौथा क्वाड्रेंट, जहां तुम्हें वो वाले टास्क डालने हैं जो ना तो इंपॉर्टेंट है और ना तो अर्जेंट है। अच्छा, अब इसमें से कौन से काम है जो तुम्हें सबसे पहले उठाने? दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, यू ऑलरेडी नो कि क्वाड्रेंट 1 का काम तुम्हें सबसे पहले उठाना है, सबसे पहले इसे कंप्लीट करना है। दिस इज गोइंग टू बी द फ्रॉग ऑफ योर लाइफ। सेकंड क्वाड्रेंट के काम को तुम्हें शेड्यूल करना है, ये इंपॉर्टेंट भी है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो इसे तुम्हें कंप्लीट करना तो चाहिए लेकिन उस दिन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के टास्क को डेलीगेट करना सीखो। यू कैन सिंपली गो टू योर पेरेंट्स एंड टेल देम कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ और अभी ये वाला जो टास्क है अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो मेरे पढ़ाई का फ्लो ब्रेक नहीं होगा, एंड आई किड यू नॉट, दे विल 100% अंडरस्टैंड यू। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के टास्क को, इसे तो तुम्हें एलिमिनेट ही कर देना चाहिए क्योंकि ये ना तो अर्जेंट है और ना ही इंपॉर्टेंट, सो यू डोंट नीड टू पे अटेंशन ऑन दिस वन। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे सारे डेली टास्क में तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन से टास्क है जिन्हें तुम्हें अच्छे से निपटाना है। नाउ माय लास्ट टिप इज टाइम बॉक्सिंग। तुमने एक फेमस साइंटिफिक थ्योरी के बारे में सुना होगा जो ये कहती है कि जब हम एक काम को करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं ना तो काम एक्सपैंड करने लगता है। तो इससे अच्छा है कि हम टाइम को टाइम बॉक्स करके लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करें, जिससे टाइम भी वेस्ट ना हो और टास्क भी इफेक्टिवली कंप्लीट हो जाए। तुम्हें हर एक टास्क को एक टाइम असाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव, तो सबसे पहले इस टास्क को उठाना है और इसे टाइम बॉक्स करना है। हो सकता है कि किसी बच्चे को 1 आवर लगे, हो सकता है कि किसी बच्चे को 1 आवर 30 मिनट्स लगे। रूल इज कि हमेशा अपने आप को 10 मिनट कम टाइम दो, उतने टाइम से जितना तुम्हें लग रहा है कि इस टास्क को कंप्लीट करने में लगेगा। और अगर इस टाइम में तुम्हें बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन इरिटेट करती हैं, तुम्हें दोस्त से बात करने का मन करता है, रील्स देखने का मन करता है, फैमिली के साथ चिल करने का मन करता है, तो आई एम गोइंग टू टेल यू द बेस्ट ऑनलाइन रिसोर्स फॉर इट, जिसका नाम है bigtimer.net। ऑल यू हैव टू डू इज इस वेबसाइट पे जाके टाइमर जितने भी घंटे तुम पढ़ना चाहते हो उसका ऑन कर दो और जब भी तुम पढ़ने बैठो तो उस टाइमर के सामने ही पढ़ो ताकि वो तुम्हें अकाउंटेबल होल्ड करता रहे। अगर बीच में तुम्हें कोई भी डिस्ट्रैक्शन आती है तो तुम टाइमर को पॉज कर सकते हो, इससे तुम्हें रियल टाइम आइडिया लगता रहेगा कि तुम कितने टाइम डिस्ट्रैक्ट हुए और तुमने कितने टाइम एक्चुअल स्टडी की है। सो हर टास्क को टाइम बॉक्स करके bigtimer.net पे जाके तुम्हें पढ़ाई स्टार्ट करनी है। यू हैव टू स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एंड गेट टू द लीस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द डे। ऐसी और वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल टू लेट मी हेल्प यू बिकम अ बेटर स्टूडेंट। So I'll see you next time. Bye bye and take care.